बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर दिल हदायत की तलाश में होता है और हर मुसाफिर अपनी मंजिल का मुंतज़िर। कभी कभी अल्लाह ताला हदायत का ज़रिया एक छोटा सा ख़त भी बना देता है। आइए शुरू करते हैं ख़त जन्नत की 19वीं किस्त। निकाह का दिन आ पहुंचा। मलिक हाउस का सहन सादगी से मगर दिल मोह लेने वाले अंदाज में सजाया गया था। सफ़ेद और सुनहरी फूल, नर्म रोशनियाँ और हर तरफ कुरानी तलावत की मधुर आवाज़। ज़ारा सादा मगर खूबसूरत सफ़ेद और सुनहरी लिबास में अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आयशा इसके साथ थी। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। ज़ारा आयशा ने आहिस्ता से कहा, आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो रहा है कि अल्लाह के फ़ैसले वाकई बेहतरीन होते हैं। ज़ारा ने मुस्कुराते हुए अपनी सहेली को गले लगाया। तुम्हारे बगैर आयशा मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। तुम मेरी दोस्त नहीं, मेरी बहन हो। दूसरी तरफ ज़रून सादा सफ़ेद शेरवानी में अपने कमरे में खड़ा अपने दादा की वही पुरानी वक्त की मार से मैली मगर अब भी चमकदार अंगूठी देख रहा था जो करीम चाचा ने इसे दी थी। इसने आहिस्ता से इसे अपनी उंगली में पहना। इसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरा। जलाल ने कंधे पर हाथ रखा, तैयार हो? ज़रून ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया, बरसों से तैयार हूँ जलाल। शायद इस दिन के लिए ही ज़िंदगी ने मुझे इतने इम्तिहानों से गुजारा। निकाह की तकरीब इंतहाई सादगी और वक़ार के साथ मुनक्कद हुई। एक आलिमे दीन ने निकाह पढ़ाया, मुख्तसर मगर पुरअसर खुतबा दिया। सब्र, मोहब्बत और अल्लाह की रज़ा के मौजू पर जब ज़रून ने एआजो कबूल के अल्फाज अदा किए, इसकी आवाज़ में एक अजीब सी लर्ज़िश थी, जज्बात से भरपूर। जब ज़ारा ने दूसरे कमरे से अपनी कबूलियत का ऐलान किया, पूरा ख़ानदान खुशी से झूम उठा। दादी जन्नत जो व्हील चेयर पर बैठी थी, अपनी आंखें बंद किए खामोशी से दुआ में मसरूफ़ थी। इनके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। मुबारक हो। पूरे सहन में ये आवाज़ गूंज उठी। मिठाइयाँ तकसीम होने लगी, लोग गले मिलने लगे। आरिफ मलिक ने आंसू भरी आँखों से ज़रून को गले लगाया। मेरा बेटा, उन्होंने कहा, आज से बाज़ाब्ता तौर पर भी। मगर इसी खुशी के अरूज पर
जैसे ही ज़रून दादी जन्नत के करीब गया ताकि इनसे दुआ ले, दादी की हालत अचानक बिगड़ गई। इनका सांस तेज़ होने लगा और वो कुर्सी पर ही लड़खड़ा गई। दादी, ज़ारा और ज़रून दोनों बेवक्त चीखे फ़ौरन उनकी तरफ भागते हुए। चंद दहशतज़दा लम्हों के बाद ख़ानदानी मुआलिज ने दादी का मुआयना किया और तसल्ली दी। फ़िक्र की कोई ख़ास बात नहीं, डॉक्टर ने कहा। इनका दिल कमज़ोर है उम्र की वजह से, मगर आज की खुशी और जज्बात की शिद्दत ने थोड़ा दबाव डाल दिया। आराम से वो ठीक हो जाएंगी। ज़ारा, जो दादी के बिस्तर के किनारे बैठी, इनका हाथ मजबूती से थामे हुए थी, ने आंसू भरी आँखों से पूछा, दादी, आपने इतनी ज़हमत क्यों की? आपको आराम करना चाहिए था। दादी ने कमज़ोर मगर मुतमईन मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, मैंने 50 साल इस दिन का इंतज़ार किया जब मोहब्बत को इंसाफ मिले। आज वो दिन था। मैं इससे पूरी तरह महसूस करना चाहती थी, चाहे इसकी जो भी कीमत हो। ज़रून, जो दूसरी तरफ खड़ा था, आगे बढ़ा, दादी, आपने हमें बहुत कुछ दिया, सच्चाई, मोहब्बत, हमारी शनाख्त। अब आपकी बारी है आराम करने की और हमारी खुशियाँ देखने की लंबे अरसे तक। दादी ने आहिस्ता से सर हिलाया, फिर इनकी नज़रें दोनों पर बारी बारी मोहब्बत से ठहर गईं। मुझे तुम दोनों से तन्हाई में एक बात करनी है। कल जब मैं थोड़ी बेहतर महसूस करूं। अगले दिन दादी ने थोड़ी बेहतर हालत में ज़ारा और ज़रून को अपने कमरे में तन्हाई में बुलाया। उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक छोटा सा मखमली डब्बा निकाला। ये उन्होंने आहिस्ता से कहा, डब्बा खोलते हुए, जमाल की तरफ से मुझे दी गई मंगनी की अंगूठी है, वही जो इसने मेरे वालिद से मेरा हाथ मांगने से पहले मुझे दिखाई थी। हमारी शादी कभी ना हो सकी, मगर ये अंगूठी मैंने हमेशा अपने पास रखी। ज़ारा की आँखों से आंसू बहने लगे। दादी ने प्यार से अंगूठी ज़ारा की उंगली में पहनाई। आज बेटी, ये अंगूठी तुम्हारी है और इसके साथ मेरी दुआ भी कि तुम्हारी और ज़रून की मोहब्बत
वो सब कुछ हासिल करे जो मेरी और जमाल की मोहब्बत ना कर सके। उन्होंने दोनों के हाथ अपने हाथों में लिए और आहिस्ता से जज्बात से भरपूर आवाज़ में एक दुआ पढ़ी, या अल्लाह, जिस तरह तूने एक अधूरी मोहब्बत को बरसों बाद इंसाफ और मुकम्मल खुशी से नवाजा, भर दे इन्हें हमेशा एक दूसरे का सहारा और इनकी नस्लों को इस तरह इन दोनों की ज़िंदगियों को भी मोहब्बत, बरकत और ईमान से नेकी और सच्चाई की राह पर चला। आमीन। ज़ारा और ज़रून दोनों की आँखों से आंसू बह रहे थे। दादी की दुआ की बरकत इनके दिलों में गहराई तक उतर रही थी। वलीमे की रात मलिक हाउस का बाग एक नए शानदार मगर बारौनक अंदाज में सजाया गया था। सफ़ेद और सुनहरी रोशनियाँ दरख्तों से लटक रही थी और सहन में मेहमानों की गहमा गहमी थी। इस रात की सबसे ख़ास बात ये थी कि मेहमानों की फहरिस्त में एक नया इजाफ़ा हुआ था। करीम बख्श के बेटे और पोते पोतियाँ, जिन्हें ख़ुसूसी तौर पर मदहू किया गया था। जब करीम चाचा का ख़ानदान, मलिक ख़ानदान और सितारा ख़ानदान के साथ एक ही सहन में जमा हुआ, तो ये मंज़र एक मुकम्मल दायरे की तकमील जैसा लगा। वफ़ादारी, मोहब्बत और सच्चाई की 3 नस्लें एक साथ। ज़ारा शादी के सुर्ख और सुनहरी लिबास में ज़रून के साथ स्टेज पर बैठी मेहमानों की मुबारकबाद वसूल कर रही थी। आरिफ मलिक, दादी जन्नत, जो अब बेहतर महसूस कर रही थी और व्हील चेयर पर तकरीब में शरीक थीं। आयशा, जलाल सब अपनी अपनी खुशी में डूबे हुए थे। एक लम्हे के लिए जब मौसीकी थमी और मेहमान खाने में मसरूफ़ हुए, ज़ारा ने आहिस्ता से दादी के करीब जाकर बैठने की ख्वाहिश जाहिर की। दादी, इसने आहिस्ता से कहा, क्या आप आज रात सब मेहमानों के सामने अपनी और दादा की कहानी सुनाएंगी? मेरा ख्याल है ये कहानी सिर्फ हमारे ख़ानदान की नहीं, ये हर उस शख्स के लिए एक सबक है जो सब्र और ईमान का। दादी ने कुछ देर सोचा। इनकी आँखों में एक अजीब सा उज़्म चमका। हाँ बेटी, अब छुपाने को कुछ नहीं बचा, और अगर मेरी कहानी किसी और को भी सब्र और उम्मीद सिखा सके, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी नेकी होगी। कुछ देर बाद आरिफ मलिक ने माइक
संभाला और सब मेहमानों की तवज्जो अपनी तरफ मजबूर करवाई। आज की रात सिर्फ एक शादी का जश्न नहीं, इन्होंने कहा, बल्कि एक ऐसी कहानी का इख्तिताम भी है जो 50 साल पहले शुरू हुई। मैं चाहता हूँ कि आज मेरी वालिदा जन्नत मलिक खुद ये कहानी आप सबके साथ बांटें। दादी जन्नत को आहिस्तगी से स्टेज के करीब लाया गया। पूरा सहन खामोश हो गया। सबकी नज़रें इन पर जम गई। इन्होंने माइक थामा। इनका हाथ हल्का सा काम रहा था, मगर इनकी आवाज़ में एक अजीब सी ताकत थी। आज से 50 साल पहले इन्होंने शुरू किया। मैं एक नौजवान लड़की थी और मैंने एक ऐसे शख्स से मोहब्बत की जिसे दुनिया ने मुझसे छीन लिया।